हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। अपनी सीरीज के अंदर हम 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कवर कर रहे हैं। तो हमने जितने भी क्वेश्चन है वही टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो रिपीटेडली हर एग्जाम मतलब हर ईयर आ रहे हैं। मेंसुरेशन, एपी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि टॉपिक तो छोड़ के जाने ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो गई है, क्यूबिक इक्वेशन हो गई है, लीनियर इक्वेशन की कंडीशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इस सेक्शन को छोड़ ही नहीं सकते हो। 60 मार्क्स का हमारा ये पूरा पार्ट है और अगर आप ये अच्छे से करते हो, जो आपका जनरल पार्ट का मैथ्स है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस इन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 यहाँ पे इंटू 7 इज इक्वल टू। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि कैसे हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरोस आएंगी। अब 2 की पावर 3 में 8 लिख के 3 की पावर 4 इनको सॉल्व कर फिर मल्टीप्लाई करूं, ऐसे तो नहीं। जीरोस हमें पता है। अगर मैं 5 देखो जीरो कैसे बन गई, अगर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ रहा है 10। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने, कॉन्सिक्यूटिव जीरो लगातार आ रही है। ठीक है, तो हम ये किस पे देख रहे हैं, हमारे वंस टेंस पे, ये उस पोजीशन पे देख रहे हैं। अब देखो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25 और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा, कितनी जीरोस हो गई। ऐसे आगे देखो 5 की पावर 3 तुम्हें 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और 25 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 3 आ जाए, 3 जीरोस आ जाए। ठीक है, एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि जब भी हमें जीरो बनाना है तो मतलब कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, 5 का और 2 का, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। ये कॉम्बिनेशन हमारे पास है इस इक्वेशन के अंदर, वो क्या है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। अब देखो अगर यहाँ पे पावर बेस ये 5 और 2 है और अगर पावर 2 2 है, सेम है, जितनी पावर है उतनी क्या आ रही है जीरोस। अब यहाँ पे 1 है तो कितनी आ रही है 1 जीरो, यहाँ पे 3 है तो कितनी जीरो आएंगी 3। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 20, तब भी कितना आया एक ही जीरो आया। मतलब जो नंबर में जो मिनिमम होगी तो मिनिमम पावर होगी 5 की हो चाहे वो 2 की हो, वो उतनी ही जीरोस बनाएगी। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, बट हमें पता है वो मिनिमम, हम जो मिनिमम पावर है वो लेंगे और वो उतनी ही जीरोस बनाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कितनी जीरोस बनेगी, तो कॉन्जिक्यूटिव बनेगी, वो बनेगी 3। और किसके कॉम्बिनेशन से 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। और यहाँ पे हम ये 5 की पावर 3 सेम ही लेते हैं, जो मिनिमम होती है वो कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 3, कि लगातार वो 3 जीरो है। ये है हमारा एचटेट 2019 का क्वेश्चन। और ये ऐसे जनरल क्वेश्चन जो है ये जनरल पार्ट में भी फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। ये सिर्फ ये मैथ्स का जो आपका पर्टिकुलर जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके लिए नहीं, जनरल पार्ट है वो उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये स्टेट 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन देख रहे हो कि सिंपल पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू लग रहा होगा कि आपको एक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी एक नंबर दे रहा है आपको। 60 नंबर का है हमारा पार्ट, उसमें से एक नंबर ये क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो x अपॉन में अंडर रूट 1 to 1, ये बाय में 100 हो जाएगा, डेसिमल हटा दूं, इक्वल टू 440 दे रखा है। अब इसको देखो, इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा 11 और इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा 10 और ये इक्वल टू 440। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x 440, तो x की वैल्यू निकालेंगे 44 गुना में 11 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास
484। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्या है? एस्टेट 2017 का। ये एस्टेट 2017 का क्वेश्चन है। क्या? 6/7 प्लस 7 इंटू 3/4 मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे भी बाय आएगा और ये मल्टीप्लाई में 9 ऑफ ₹42। बोर्ड मार्क्स क्या कहता है? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, करते हैं सॉल्व इसको। 5/7 प्लस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 7 इसको 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31/4 माइनस 13/2, 3 एकम 3 दिया 9 और ये हो जाएगा ऑफ ₹40। ठीक है, सॉल्व करो, यहां से एलसीएम आ जाएगा 4 26/21 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 42 6/7 प्लस में 4 31 में 26 गए, ये बचेगा 5 मल्टीप्लाई 42 6/7 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई 1/21 इंटू 42। आगे देखो क्या आ जाएगा? 6/7 प्लस में 5 और ये हो जाएगा 84 40 84, यहां से एलसीएम आ गया। ठीक है, 7 ये 12 ये हो गया 72 प्लस में 5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे, 72 और 5 हो जाएंगे 77 84 40 77/2 इसको करेंगे 2 2 6 38.5। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ₹84 डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो 1/5, मतलब फ्रैक्शन की रेशो दे रखी है ए बी सी की और ये पैसे तीनों में डिवाइड हो रहे हैं। कितने पैसे? ₹8400। और हमसे क्या पूछ रहा है? ए का शेयर क्या होगा? एचटेट 2018 का क्वेश्चन है। देखो 1/5 1/6 और 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। एलसीएम लेंगे 5 6 और 10 का। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 15 दूनी 30। तो इस पूरी फ्रैक्शन को 30 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो क्या फ्रैक्शन है? 6:5:3। ठीक है, अब ए का शेयर कितना है? 6, बी का कितना है? 5 और सी का कितना है? 3 और ये तीनों का शेयर टोटल कितना है हमारे पास? ₹8400। ठीक है, अब ए का शेयर क्या हो जाएगा? 6x, बी का 5x और सी का 3x। तीनों का कर लेंगे हम सम, 6 और 5 11, 11 और 3 14, x के इक्वल है 8400। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 84 अपॉन x की वैल्यू 600 आ गई। ए का शेयर कितना है? ए कितना है? 6x कर लेंगे 6 इंटू 100, ये हो जाएगा 36। ए का शेयर कितना है इसमें? ए को कितने मिले होंगे? कितने डिवाइड? ए को कितने हैं? 3600 रुपए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच करेक्ट ऑर्डर इज इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये ऑर्डर ठीक है। आउटपुट प्रोसेस ये ठीक है, या प्रोसेस इनपुट आउटपुट ये ठीक है, सेम ही होगा। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ। ये एचटेट 2017 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ए बी सी डी
ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन, आपको एग्जाम डेट पता है डिक्लेयर हो चुकी है एचटेट की, सीईटी के बाद ही जस्ट एचटेट है। और ये क्वेश्चन हमारे सीईटी में भी आप देखोगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हरियाणा के डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ग्राम सचिव वगैरह, ये सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास।